नमस्कार दोस्तों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी इसकी क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में आपने तीनों ईयर के लिए ज्योग्राफी की जो बुकें हैं उनके बारे में देखा, भूगोल का अर्थ परिभाषा है इसके बारे में जाना और भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में आपने जाना। उन्हीं शाखाओं से निकली हुई बीए पार्ट फर्स्ट में जो बुकें हैं भौतिक भूगोल और राजस्थान का भूगोल, जिसमें से आज हम भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे। देखिए, भौतिक भूगोल को पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि उसमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक हैं और इन टॉपिकों में किन किन का अध्ययन हमको करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल सिलेबस कॉमन है। आपको विभिन्न राइटरों की बुक मिलेगी, लेकिन सिलेबस एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, उसी के अनुसार हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के। तो पाठ्यक्रम भौतिक भूगोल का, इसको आप सिलेबस, सबसे पहले आता है कि फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल का जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है वो आपका 4 खंडों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपने इससे पहले जो भौतिक भूगोल का शाखाएं देखी उनमें हमने देखा कि भूआकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, जैव भूगोल है। तो इन्हीं चारों शाखाओं से मिलकर आपका सिलेबस है वो बना हुआ है। सबसे पहले हम इसको खंडों में डिवाइड करेंगे। तो सेक्शन ए जो कि स्थलमंडल से संबंधित है, और इस स्थलमंडल का जो टॉपिक है वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, भौतिक भूगोल का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, एवं विकास। इसके बाद अगला टॉपिक है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। अगला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला है चट्टान। अगला टॉपिक है इसमें महाद्वीप व महासागरों का निर्माण। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एवं प्लेट विवर्तनिकी। इसके बाद अगला टॉपिक है सेक्शन ए के अंतर्गत, अगला टॉपिक सेक्शन ए के अंतर्गत जो आता है वो है भू संचलन। भू संचलन
एक है महाद्वीप निर्माण कार्य, और दूसरी है पर्वत निर्माण कार्य। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें पर्वत निर्माण के सिद्धांत। पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के अंतर्गत आपके सिलेबस में है कोवर है, जोली है, जेफरी है, होम्स है और प्लेट विवर्तनिकी। ये पर्वत निर्माण के सिद्धांत हो गए। इसी में सेक्शन ए में अगला जो टॉपिक है वो है अनाच्छादन। अनाच्छादन। इसके बाद अगला टॉपिक आता है समस्थितिकी। समस्थिति में आप पढ़ेंगे एयरी और प्राट के विचारों के बारे में। अगला टॉपिक है सेक्शन ए के अंतर्गत अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र दो विद्वानों का, W.M. डेविस और दूसरा है वाल्टर पेंक। ठीक है। इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक है सेक्शन ए के अंतर्गत वो है भू आकृतियों के अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थल रूप। अब वो कौन कौन सी भू आकृति, कौन कौन से कारक हैं जिनके हम अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप पढ़ेंगे। उसमें आपका पहला आता है नदी है या बहता हुआ जल है, पवन है, लहर है या तरंग जिसको कहते हैं। इसके बाद हिमानी है। इसके बाद आपका भूमिगत जल है। तो ये सिलेबस आपका सेक्शन ए का है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। ये सारे टॉपिक स्थल मंडल से हैं। जब हम भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो स्थल मंडल के जो ये टॉपिक हैं वो ये हैं। इसके बाद इसके जो सिलेबस है उसको 3 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला सेक्शन है वो स्थल मंडल से संबंधित है, जिसमें से ये टॉपिक हमको पढ़ना है। देखिए, पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ने के लिए हमको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक हैं और हमको इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी के अंतर्गत। सेक्शन बी है वो आपका पूरा का पूरा वायुमंडल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें वायुमंडल के जो विभिन्न टॉपिक हैं, प्रकरण हैं, वो सम्मिलित किए गए हैं, जिनसे कि आपका सेक्शन नंबर बी बना हुआ है।
सेक्शन बी, और सेक्शन बी है आपका वायुमंडल से, वायुमंडल से। अब वायुमंडल के कौन कौन से टॉपिक है जो हमको सेक्शन बी के अंतर्गत पढ़ने हैं? देखिए, सबसे पहला आता है वायुमंडल का या वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। देखिए, ये सिलेबस आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको इंग्लिश में मिलेगा, तो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके हम इसको लिख रहे हैं। तो सिलेबस आपको वहाँ से भी आप अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वायुमंडल का संगठन और इसकी संरचना। फिर इसमें अगला टॉपिक है वायु का सूर्यताप। सूर्यताप, ताप से उत्पत्ति होती है दाब की, तो वायु दाब एवं वायु दाब पेटियां। और वायु दाब के कारण चलती हैं पवनें, तो पवनों अगला टॉपिक है आपका ग्रहीय या सनातनी पवन। इसके बाद मानसून। मानसून के बाद है आपका अगला टॉपिक इसके अंतर्गत सनातनी पवनें, मानसून और स्थानीय पवन, लोकल विंड जिसको कहा गया है, स्थानीय पवन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्द्रता। आर्द्रता के बाद में आता है, क्योंकि आर्द्रता से निर्माण होता है बादलों का, तो बादलों का वर्गीकरण। बादलों का वर्गीकरण एवं वर्षण। ठीक है। इसके बाद वाताग्र एवं चक्रवात। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों आपके सिलेबस में शामिल है। उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय। चक्रवात। ठीक है, चक्रवात हो गया। वायुमंडल के अंतर्गत अगला टॉपिक है आपकी वायु राशियां। वायु राशियां, इसके अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत जो आपका अगला है, इन सभी से मिलकर निर्माण होता है जलवायु का, तो जलवायु वर्गीकरण। और जलवायु वर्गीकरण आपके सिलेबस में दो विद्वानों का है, एक तो कोपेन का एवं थार्नथवेट का, और एक इसमें जलवायु का सामान्य वर्गीकरण भी है। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। तो ये टॉपिक आपके फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन बी के अंतर्गत हैं, जो कि वायुमंडल से लिए गए हैं। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और हमको इन टॉपिकों का अध्ययन करना है। इसके बाद आपका जो सेक्शन सी बनता है, सेक्शन सी
जो बनता है आपका वो है समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल से मिलकर। तो सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं। समुद्र विज्ञान के टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे सेक्शन सी में, जिसमें आप पढ़ेंगे जो महासागरीय तली है उसकी बनावट किस प्रकार की है, कौन कौन से महासागरों का अध्ययन करेंगे वो आपके सिलेबस में है, जैसे प्रशांत है, हिंद है, अटलांटिक महासागर है, तो ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो सेक्शन सी और सेक्शन सी मिलकर बना हुआ है आपका ओशिनोलॉजी समुद्र विज्ञान, या इसको मंडलों में बांटे तो जलमंडल और जैव मंडल। ठीक है। सेक्शन सी, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं महासागरीय नितल या तली भी कहते हैं। महासागरीय नितल की बनावट या संरचना। अब कौन कौन से महासागरों का नितल आपके सिलेबस में है, जिसमें पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर। ठीक है। तो ये तीनों महासागरों की हमको नितल की बनावट पढ़नी है। इसके बाद आपके सिलेबस में अगला है महासागरीय निक्षेप या निक्षेप जिसको कहते हैं, महासागरीय निक्षेप। अगला टॉपिक है महासागरों का महासागरों के जल का लंबवत एवं क्षैतिज तापमान। ठीक है, तापमान हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें लवणता। महासागरीय लवणता। लवणता के बाद आता है लंबवत वितरण, लवणता, महासागरीय। इसके बाद लवणता के बाद में आता है महासागरीय तरंग एवं धाराएं। महासागरीय धाराओं के बाद अगला टॉपिक आता है ज्वार भाटा का। ज्वार भाटा के बाद इसमें अगला टॉपिक आता है प्रवाल भित्ति का। प्रवाल भित्ति में आपके सिलेबस में प्रवाल भित्ति एवं उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। जिसमें आप पढ़ेंगे डार्विन एवं डाना का। दूसरा सिद्धांत WM डेविस का, और तीसरा सिद्धांत है आपके सिलेबस में मर्रे का। वैसे आगासीज भी है, लेकिन आगासीज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति। अगला टॉपिक है आपका
महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण। तो ये आपका है वो जलमंडल का जो सिलेबस है वो है। अब इसी सेक्शन सी के अंतर्गत आपके जैव मंडल के भी टॉपिक हैं वो डाले हुए हैं। तो जैव मंडल के कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले जैव मंडल का संगठन, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें पारिस्थितिकी, इसके बाद में है वनस्पति समुदाय एवं जंतु जगत। इसके बाद में जैव मंडल का टॉपिक है आपका बायोम या जीवोम। जीवोम, इस बायोम के जो विभिन्न प्रकार हैं वो भी आपके सिलेबस में डाले हुए हैं, जैसे भूमध्य रेखीय, वर्षावन, भूमध्य रेखीय वर्षावन बायोम हो गया। इसके बाद मानसून बायोम हो गया। इसके बाद में आपका सवाना बायोम है और अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस है वो बना हुआ है। ये सिलेबस आपके तीनों सेक्शनों में है, जिसमें हमने एक एक सेक्शन के पूरे जो टॉपिक हैं उनके बारे में हिंदी में उनको अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसके बाद आती है कि ये जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस हम पढ़ेंगे किस में से, कौन कौन से राइटरों की बुक इसके अंतर्गत चलती है, किस बुक में हमको लगभग अमूमन कंप्लीट सिलेबस है वो मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सिलेबस कॉमन होता है, अब तक आप पढ़ते आए हो बुक के द्वारा। राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें कंप्लीट टॉपिक दिए गए हैं और उन्हीं में से आपको कंप्लीट मैटर है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको टॉपिक है और मैटर है वो ढूंढना होता है। तो उसके लिए हम विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी बुक पढ़ते हैं, राइटरों की बुक पढ़ते हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो हमारे लिए इस सिलेबस के अनुसार रिकमेंडेड बुक हैं उनमें आता है, देखो भौतिक भूगोल। तो सबसे पहले सबसे अच्छी और जो बढ़िया बुक है वो है भौतिक भूगोल का स्वरूप। ये बुक है डॉक्टर सविंद्र सिंह की। भौतिक भूगोल का स्वरूप, और दूसरी भौतिक भूगोल के नाम से भी आती है ये, तो वो भी डॉक्टर सविंद्र सिंह की है। देखिए यहाँ पर कई राइटरों ने बुक डाली हुई है, हमको बस उसमें से मैटर देखना होता है कि किस बुक में
अच्छा और समझने आने वाला मैटर है। ठीक है, तो पहले हो गया आपका सविंदर सिंह। एक इसी के नाम से भौतिक भूगोल के नाम से आती है भौतिक भूगोल, डॉक्टर अलका गौतम की। ठीक है, एक तीसरा राइटर है भौतिक भूगोल, उसके राइटर हैं डॉक्टर स्नेह साईवाल। और भौतिक भूगोल इसके लेखक हैं डॉक्टर एच.एस. शर्मा एवं एम.एल. शर्मा। तो ये आपके भौतिक भूगोल के यूनिवर्सिटी के अनुसार रिकमेंडेड बुक हैं, जिनमें लगभग आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमको मेन है कि मैटर है किसमें कंप्लीट सिलेबस के अनुसार अवेलेबल हो और अच्छा हो, मानचित्र हो, उसमें डायग्राम दिए गए हो। तो इसके लिए हमको 2-3 राइटर की बुक है वो देखनी होती है। फिलहाल यदि आप लोगों के लिए रिकमेंडेड बुक है वो सविंदर सिंह की अच्छी बुक है, यदि आप लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, अन्यथा लाइब्रेरी में मिल जाएगी, यहाँ से भी आप इसको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस हो गया। देखिए, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि भौतिक भूगोल का जो सिलेबस है वो 4 विज्ञान, क्योंकि आपने भौतिक भूगोल की शाखाएं पढ़ी हैं भौतिक भूगोल, क्योंकि ये जो आगे 4 भाग हैं, ये 4 बुक हैं। आगे जाकर आप पीजी में जब पढ़ोगे तो आपको स्थल मंडल से संबंधित भू आकृति विज्ञान मिलेगा, वायुमंडल से संबंधित जलवायु एवं मौसम विज्ञान मिलेगा, समुद्र या जलमंडल से संबंधित समुद्र विज्ञान मिलेगा, जैव मंडल से संबंधित बायोज्योग्राफी मिलेगी, जैव भूगोल। तो यहाँ पर उनका चारों का अध्ययन हम करेंगे। तो आज इस वीडियो में केवल हम भौतिक भूगोल के जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में देखा। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम एक टॉपिक लेंगे और उसके बाद अपनी जो स्टडी है वो शुरू कर देंगे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।